हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा वो एनपीटीईएल का एक कोर्स है जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग, जो कि यहाँ पे लिख करके आ रहा है। राइट, इसके असाइनमेंट 1 के अर्थात वीक 1 असाइनमेंट 1 का आंसर की के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग असाइनमेंट 1 पे। जैसा कि आप लोगों के सामने असाइनमेंट 1 ओपन होकर के आ गया है। यहाँ लिख के आ रहा है असाइनमेंट नॉट सबमिटेड, अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं है। एंड ड्यू डेट लिख के आ रहा है 5 फरवरी, मतलब 5 फरवरी जो है इसका ड्यू डेट है। तो अर्थात 5 फरवरी तक आपको इस असाइनमेंट को सबमिट करना है। राइट, तो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिख करके आ रहा है, द क्लॉक फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज। 8086 माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 5 मेगाहर्ट्ज। और जो 8086 होता है, जैसे अगर हम बात करें 8086 की होती है कितना, 5 मेगाहर्ट्ज। अगर यहाँ पे इसका वर्जन 1 ले लें तो 8 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। अगर वर्जन 2 ले लें तो 10 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ स्टैंडर्ड 8086 की माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रही है, अर्थात इसका जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो जो क्यू रजिस्टर होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में वो 6 बाइट का होता है, अर्थात ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। which of the following is 8086 रजिस्टर इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन। कंडीशन को टेस्ट करने के लिए कौन से रजिस्टर का यूज़ किया जाता है? कंडीशन को टेस्ट करने के लिए फ्लैग रजिस्टर की यूज़ किया जाता है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल कितने फ्लैग हैं? 9 फ्लैग होते हैं। राइट, 8085 में 5 फ्लैग होते हैं, 8086 में 9 फ्लैग होते हैं। ये फ्लैग रजिस्टर ही कंडीशन को चेक करता है। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रेंज ऑफ साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन 8 बिट रजिस्टर। इसकी मतलब पूछा जा रहा है उसकी रेंज क्या होती है। तो फार्मूला क्या होता है? -2 की पावर n, 2 की पावर n -1 और -1। राइट, ये होता है, ये मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट के रेंज का फार्मूला है -2 की पावर n, 2 की पावर n -1, 2 की पावर n -1। यहाँ भी -1 होता है, एक सेकेंड, जस्ट यहाँ भी -1 होगा। राइट, मतलब -2 की पावर n -1, 2 दी पावर n -1 -1। ये जो है विशेष ध्यान रखना है इसका। राइट, यहाँ एक कम हो जाता है। अगर इस पे अगर हम इस फार्मूले पर अगर रखें हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर -2 की पावर 8 -1, मतलब हम सीधा 7 लिख दे रहे हैं। 7 2 की पावर 7 -1, ये रेंज होगी। तो ये हो जाएगा -128 से लेके +127 तक, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इफ़ 20 बिट फिजिकल एड्रेस इज 56200H एंड कंटेंट ऑफ कोड सेगमेंट 5500H एंड कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इन 8086 विल बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ए, 1200H। क्योंकि होता क्या है कि कोड सेगमेंट, इसमें फार्मूला क्या होता है? कोड सेगमेंट प्लस IP मतलब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस ये फार्मूला होता है। राइट, तो इसका जो है क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसी फार्मूले से ये सवाल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ़ रीसेट इनपुट ऑफ 8086 इज सेट टू लॉजिक 1, अगर रीसेट पिन को हमने 1 पे सेट कर देते हैं तो कंटेंट ऑफ कोड सेगमेंट रजिस्टर वुड बी, मतलब कोड सेगमेंट रजिस्टर की कंटेंट क्या होगा? देखो, सारे रजिस्टर की वैल्यू जो हो जाती है वो 000H हो जाती है, जबकि कोड सेगमेंट की जो हो जाती है 4 टाइम्स F हो जाता है। मतलब कोड सेगमेंट होता है FF ये हो जाता है, मतलब हेक्साडेसिमल। तो कोड सेगमेंट ये होता है, बाकी सभी क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑपरेट 8086 इन अ सिंगल स्टेपिंग मोटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग नीड टू बी सेट
इसका आंसर हो जाएगा ट्रैप। इसमें ट्रैप क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए अगर स्टिपिंग मोड में जो है ऑपरेट कर रहा है 8086 माइक्रो प्रोसेसर, अर्थात 7 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा लिखा है, इफ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 64 KB तो द सेगमेंट कोड सेगमेंट इज 0FBC0H द एंडिंग एड्रेस वुड बी, मतलब एंडिंग एड्रेस क्या होगा। तो इसको देखो करना क्या है कि 0FBC0H मतलब हेक्साडेसिमल हो गया। इसमें क्या करना है आपको, 0FFFF ऐड कर देना है, राइट। जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा बी, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ एफ, फिर यहाँ 1, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो हेक्साडेसिमल एडिशन करना है और कुछ नहीं, 4F जो है उसमें ऐड कर देना है, चूँकि 4F मतलब 64 किलोबाइट होता है, राइट। तो स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, 4 टाइम्स F ऐड कर दोगे तो जो आएगा वो एंडिंग एड्रेस हो जाएगा कोड सेगमेंट का, अर्थात क्या आएगा 1FBBFH, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 8086 रजिस्टर इज यूज टू राइट सब रूटीन। तो सब रूटीन राइट करने के लिए हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यूज करते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ 8086 इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग, राइट। इसको पाइपलाइनिंग कहते हैं, चूँकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में पाइपलाइनिंग यूज होता है, जबकि 8085 में पाइपलाइनिंग यूज नहीं होता है। इसीलिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड फास्ट होती है इन कंपेरिजन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आप सबमिट आंसर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका असाइनमेंट फाइनली सबमिट हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो जैसे लिख के आ गया, थैंक यू योर आंसर आर सक्सेसफुली सबमिटेड, और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा कि थैंक यू फॉर टेकिंग द वीक 1 असाइनमेंट 1। अब यहाँ देखो लिख करके आ रहा है, अभी वहाँ पे नॉट सबमिटेड लिख के आ रहा था, यहाँ देखो लिख करके आ गया योर सबमिशन रिकॉर्डेड, मतलब योर लास्ट रिकॉर्ड सबमिशन वाज दिस, राइट। तो इस तरह से ये हमारा असाइनमेंट सबमिट हो जाता है। अब जब नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा फिर उसका आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपका कुछ हेल्प हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।